मेरा वॉइस गलत हो सकता है, सो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक फोटो जर्नलिस्ट है। एलेक्स की शादी होने वाली है और यूज किसी भी हालत में डेनवर पहुंचाना है, लेकिन एयरपोर्ट पर यूज पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि एक तूफान आ रहा है। इसी बीच हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर बैन है। बैन को भी इमरजेंसी में अपने पेशेंट की सर्जरी करनी है और यूज भी किसी तरह डेनवर पहुंचाना है, लेकिन उसकी फ्लाइट भी कैंसिल हो चुकी है। एलेक्स और बैन की मुलाकात होती है और दोनों एक साथ प्राइवेट फ्लाइट बुक करने का फैसला करते हैं। एलेक्स और बैन एक प्राइवेट फ्लाइट बुक करते हैं जिसका पायलट बोल्टन है। बोल्टन फ्लाइट प्लान फाइल किए बिना ही प्लेने उड़ा देता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बीच रास्ते में बोल्टन को हार्ट अटैक आ जाता है। प्लेन का कंट्रोल खो जाता है और वो एक बार फाइली पहाड़ पर क्रैश हो जाता है। बोल्टन की मौत हो जाती है, लेकिन बैन और एलेक्स बच जाते हैं। बैन को सिर्फ माइनर इंजरीज आती हैं, लेकिन एलेक्स की टांग में गहरी चोट आती है। बैन, जो एक डॉक्टर है, एलेक्स का इलाज करता है और बोल्टन की बॉडी को बर्फ में दफना देता है। एलेक्स को होश आने पर बैन यूज बताता है कि उसकी टांग में चोट आई है, लेकिन उसका इलाज हो चुका है। प्लेन क्रैश के बाद उनके पास बहुत कम खाना बचा है। अगर वो सही तरह से खाना का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूख से उनकी जान जा सकती है। एलेक्स का फोन क्रैश में टूट चुका है, लेकिन बैन का फोन काम कर रहा है। लेकिन बर्फीली पहाड़ों के बीच नेटवर्क नहीं आ रहा है। बैन कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन गुजारने के बाद बैन एलेक्स को सजेस्ट करता है कि वो कुछ दिन वहीं रुके ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ सके। एलेक्स बैन की बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि उन्हें खुद ही मदद ढूंढनी होगी। एलेक्स के कहने पर बैन पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, लेकिन वहां से कोई भी दिखाई नहीं देता। जब बैन चोटी पर होता है, तब एलेक्स बैन के फोन की रिकॉर्डिंग सुनती है। रिकॉर्डिंग में बैन की वाइफ उससे कह रही है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। एलेक्स को लगता है कि शायद बैन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन तभी एक जंगली जानवर एलेक्स के आसपास मंडराने लगता है। बोल्टन का कुत्ता, जो अभी भी जिंदा है, जानवर पर हमला करता है, लेकिन जानवर कुत्ता को जख्मी कर देता है। जानवर एलेक्स पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलेक्स फ्लेयर गन से उसे शूट कर देती है। जानवर की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर बैन एलेक्स के पास आता है। वो सोचता है कि शायद एलेक्स ने खुद को मार लिया है, लेकिन एलेक्स को जिंदा देखकर वो राहत की सांस लेता है। बैन बोल्टन के कुत्ते का इलाज करता है और जानवर की बॉडी को प्लेन में ले आता है। उनके पास खाना कम है, इसलिए वो जानवर का मीट खाने का फैसला करते हैं। रात को वो मीट पकाते हैं और खाते हैं। एलेक्स बैन से कहती है कि उन्हें वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। उन्हें पहाड़ से नीचे उतारना होगा और मदद ढूंढनी होगी, लेकिन बैन इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि अगर कोई रेस्क्यू टीम आएगी तो वो प्लेन के पास ही आएगी, लेकिन एलेक्स वहां रुकना नहीं चाहती। अगली सुबह एलेक्स अपना सामान लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। बैन को जब पता चलता है कि एलेक्स चली गई है, तो वो भी उसके पीछे पीछे पहाड़ से नीचे आने लगता है। रास्ते में बैन को प्लेन का टूटा हुआ टेल मिलता है, जिसमें एक सिग्नल डिवाइस होता है, लेकिन डिवाइस टूट चुका होता है, जिससे बैन मायूस हो जाता है। कुछ देर बाद बैन एलेक्स तक पहुंच जाता है और दोनों मिलकर पहाड़ से नीचे आने लगते हैं। काफी चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो रात गुफा में बिताएंगे। अगली सुबह एलेक्स अपने कैमरा के लेंस की मदद से दूर एक कैबिन देखती है। वो बैन को बताती है और दोनों कैबिन की तरफ निकाल पड़े हैं। रास्ते में उन्हें एक नाली पार करनी पड़ती है। नदी का पानी बहुत ठंडा होता है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। बैन एलेक्स से कहता है कि वो उसकी वजह से मुश्किल में फंस गया है। एलेक्स कहती है कि अगर बैन चाहे तो यूज छोड़कर जा सकता है।
लेकिन बेन एलेक्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स थक कर रुकती है और बेन कैबिन तक पहुंच जाता है। एलेक्स पनी में गिर जाती है और बेन उसे बाहर निकालता है। पनी के ठंडे होने की वजह से एलेक्स बेहोश हो जाती है। बेन एलेक्स को कैबिन में ले आता है और यूज आग के पास रखता है। एलेक्स की बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इसलिए बेन एक आईवी बनाता है और यूज हाइड्रेट करता है। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है। बेन जब लकड़ी तोड़ने के लिए बाहर जाता है, तब एलेक्स बेन के फोन की रिकॉर्डिंग सुनती है। बेन यूज बताता है कि उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, बल्कि उसकी वाइफ ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर चुकी है। एलेक्स को यह सुनकर बहुत दुख होता है। एलेक्स बेन की कुछ फोटोज कैप्चर करती है और हम एलेक्स की आंखों में देख सकते हैं कि यूज बेन से प्यार हो गया है। एलेक्स बेन से कहती है कि वो यूज छोड़कर चले जाए, लेकिन बेन एलेक्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। वो कहता है कि अगर जिंदा रहे तो साथ रहेंगे और अगर मारे तो साथ मारें। दोनों मिलकर अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है। एलेक्स की हालत और भी खराब हो जाती है, इसलिए बेन उसे एक खत्ते पर रखता है और उसे खींचने लगता है। एक जगह आराम करने के बाद बोल्टन का कुत्ता भौंकना शुरू करता है और बेन को एक ट्रैम्पर योट दिखाता है। बेन एलेक्स को खींचकर योट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जंगल में उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। एलेक्स बेन के पैर को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। बेन एलेक्स से कहता है कि वो अकेली युर्त तक जाए और मदद लाए। एलेक्स बेन को वहीं छोड़कर युर्त तक पहुंचती है। वहां से एक ट्रक आता है और एलेक्स ट्रक के सामने बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बेन हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। एलेक्स भी उसके साथ होती है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और मूवी यही खत्म होती है। हॉस्पिटल में बेन और एलेक्स एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर करते हैं। बेन एलेक्स से कहता है कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता था। एलेक्स भी बेन से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और एलेक्स बेन से कहती है कि वो अपनी फोटोग्राफी को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। बेन और एलेक्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डेनवर लौट आते हैं। एलेक्स की शादी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन वो अब इस बात से परेशान नहीं है। वो बेन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। दोनों मिलकर एक नए सफर पर निकालते हैं और एलेक्स अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड होती है। कुछ महीनों बाद बेन और एलेक्स एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। एलेक्स अपने फोटोग्राफी करियर में सक्सेसफुल होती है और बेन भी अपने मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। एक दिन एलेक्स बेन को एक सरप्राइज देती है। वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं, जहां पर एलेक्स ने बेन के लिए एक स्पेशल फोटोशूट प्लान किया होता है। वो एक सुंदर जगह पर पहुंचते हैं और एलेक्स बेन की कुछ स्टनिंग फोटोज कैप्चर करती है। बेन एलेक्स के टैलेंट को अप्रिशिएट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। ट्रिप के बाद बेन और एलेक्स अपने घर लौट आते हैं। वो अपनी जिंदगी में नए गोल सेट करते हैं। एलेक्स एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन प्लान करती है और बेन यू से सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एग्जीबिशन के दिन एलेक्स की मेहनत रंग लाती है। उसके फोटोज को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। बेन भी एग्जीबिशन में प्रेजेंट होता है और वो एलेक्स को गर्व से देखता है। एलेक्स अपने सपनों को पूरा करके खुश होती है और बेन के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। जिंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बेन और एलेक्स की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।